हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोमिनेंट बिजनेस के बारे में जो काफ़ी नया है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेसेस नहीं करना चाहते, जैसे रिटेल, होलसेल, थर्ड पार्टी, पीसीडी या ऑनलाइन फार्मेसी हो या फिर ओन मैन्युफैक्चरिंग हो, इंटरनेशनल बिजनेसेस हो, ऐसे कई सारे बिजनेस है, ये आप डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन कुछ नई आइडियाज़ के साथ आप मार्केट में उतरना चाहते हैं और अपना नया बिजनेस बिल्डअप करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको कुछ नए बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूँ जो काफ़ी ट्रेंडिंग है, काफ़ी मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्विंग है। क्योंकि कभी भी कोई बिजनेस आप शुरू करते हैं तो एक तो वो लोगों की नीड मतलब क्रिएट जो हो रही है उसको फुलफिल कर पाए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप फार्मा में अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो वो कौन सी यूनिक आइडियाज है जिससे आप अपना बिजनेस शुरू कर पाए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप नए हैं चैनल पे तो फार्मा इंडस्ट्री के रिलेटेड कई सारे बिजनेस आइडियाज, स्टार्टअप आइडियाज और इसके रिलेटेड पूरी गाइडेंस हमारे चैनल पे होती है। तो नए हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहला बिजनेस है डिजिटल हेल्थ केयर। डिजिटल हेल्थ केयर मतलब डिजिटली आप पेशेंट का डेटा स्टोर कर पाओगे। अब यहाँ पे आपको अप्रोच करना है डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। वहाँ पे आप अपना वेबसाइट एप्लीकेशन डेवलप कर पाएंगे और डॉक्टर्स के सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे, जहाँ से डॉक्टर्स जो पेशेंट डायग्नोस करते हैं उनका पूरा रिकॉर्ड एक सिस्टम में सेव कर पाएंगे और वहीं पे डिजिटली प्रिस्क्रिप्शन भी जनरेट हो जाएगा और वो फार्मेसी को ट्रांसफर किया जाएगा। तो पेपरलेस प्रिस्क्रिप्शन का भी एक कंसेप्ट है और साथ ही आप अपने पेशेंट्स को एक डिजिटल कार्ड भी दे सकते हैं, जहाँ पे मतलब पेशेंट का पूरा डेटा वहाँ पे स्टोर रहेगा। जैसे कि एटीएम होता है वैसे ही ये कार्ड यहाँ पे रहेगा और हर एक हॉस्पिटल में आप अपनी सिस्टम इंस्टॉल करें सो दैट जहाँ पे भी पेशेंट जाए वहाँ पे उसका डेटा एक्सेस हो पाए। और इवन इमरजेंसी केसेस में भी ये कई ज़्यादा यूजफुल है। और ऐसा ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एक इनिशिएटिव ले रही है जिसका नाम है आयुष्मान भारत, जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड को ज़्यादा इनिशिएटिव दे रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है। इवन फॉरेन कंट्रीज में ये कंसेप्ट ऑलरेडी लॉन्च है, जिसकी वजह से इवन इंश्योरेंस कंपनीज को भी बेनिफिट होता है कभी भी क्लेम्स के रिलेटेड, और साथ ही हॉस्पिटल्स को भी जानकारी होती है पेशेंट को ट्रीट करने से पहले, सो दैट अगर कोई पेशेंट को जैसे सेंसिटिविटी हो किसी मेडिसिन की या फिर कोई प्रीवियस हिस्ट्री है किसी भी डिसीज की या जेनेटिक डिसीजेस की हिस्ट्री है, पूरी जानकारी ऑलरेडी डॉक्टर्स को हो जाएगी। तो ये काफ़ी ज़रूरी है और अपने हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है ये कंसेप्ट। इसके लिए डिजिटल हेल्थ केयर का ये कंसेप्ट भी आप कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा बिजनेस है B2B फार्मा सप्लाई चेन। अब आप देख रहे हैं कि रिटेल फार्मेसी जो है ये कहाँ से ऑर्डर करती है, होलसेलर के यहाँ पे ऑर्डर करती है। लेकिन बहुत जगह पे क्या होता है ना, होलसेलर को कनेक्ट करना होता है, कॉल करना होता है, बहुत बार रेट कोई अलग देता है, परचेस रेट जो होता है वो अलग मिल रहा है और प्रॉपर तरीके से प्रॉफिट मार्जिन मैनेज नहीं कर पा रहा रिटेलर। तो इसमें रिटेलर को एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे वो होलसेलर को बहुत ईजिली ऑर्डर कर पाए और उसकी डिलीवरी भी 1 डे पे मिले। तो ऐसे ही कई सारे प्लेटफॉर्म्स अभी डेवलप हो गए, जैसे कि फार्मा रैंक, जैसे कि रिटालियो, जैसे कि उड़ान या बिडानो। वहाँ पे एक ऐसा सप्लाई चेन इन्होंने डेवलप किया है कि एप्लीकेशन है जो रिटेलर यूज करेगा और वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स उस एरिया में है वो सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स उसी प्लेटफॉर्म पे रहेंगे और वो हर एक केमिस्ट को मैप करेंगे, सो दैट एक होलसेलर की पूरी मेडिसिन लिस्ट उस एप्लीकेशन में दिखेगी, जहाँ से बहुत इजीली कोई भी रिटेलर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है और इवन वो रेट देख लेगा, इवन स्कीम है तो वो देख लेगा, कंपेयर कर देगा। तो कोई भी रिटेलर को ऑर्डर करने से पहले पूरी जानकारी हो जाएगी कि इसका बिलिंग भी कितना होगा, क्या स्कीम मिली है, क्या डिस्काउंट कितना मिला है। तो वो ये बहुत ज़रूरी है। इवन नॉट ओनली दिस, आगे भी ये है कि आपको डील ऑफ द डे भी मिलती है इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है, जो जहां से आपको बेस्ट रेट मिलता है। और कई सारे प्लेटफॉर्म मैं आपको बताता हूं सबसे ज्यादा कैश डिस्काउंट देते हैं पर्टिकुलर टाइमिंग पे, लाइक 6% to 8% तक कैश डिस्काउंट मिलता है, जो आपको यूजुअली नहीं मिलता मार्केट में। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करके आप सप्लाई चेन प्रॉपर मैनेज कर पाएंगे। लेकिन आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी आप स्टोर कर पाएंगे और ज़्यादा क्वांटिटी में आपको परचेस करने पड़ेंगे। तो इसके लिए पूरा सिस्टम आपको डेवलप करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट बिजनेस है फार्मा न्यूज़ पोर्टल्स।
मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के रिलेटेड सारी जानकारी वहां पे मिलेगी। ये बिजनेसेस से काफी सारे कंपनीज को हेल्प तो मिलती है, बट एट द सेम टाइम अगर आप अपना पोर्टफोलियो प्रॉपर मैनेज कर पा रहे हो, मतलब नई नई न्यूज, ट्रेंडिंग न्यूज काफी सारा कलेक्ट कर पा रहे हो, आपका क्राउड काफी अच्छा है, तो कई सारी कंपनीज आपके यहाँ पे अप्रोच हो जाएगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो नए स्टार्टअप है, नया थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, तो उनको ये प्लेटफॉर्म्स लगते हैं इनिशिएटिव करने के लिए, एडवर्टाइजिंग करने के लिए कि हमारी न्यूज इस पोर्टल में है, आप देख सकते हैं। तो वहां पे आपको ज्यादा मतलब यहाँ ज्यादा कस्टमर मिलेंगे, क्राउड मिलेंगे। इवन मोर देन दैट आप यहाँ पे मैगजीन्स भी क्रिएट कर सकते हो, जहाँ पे मतलब ईयरली एक मैगजीन, एंटरप्रेन्योरशिप का मैगजीन, फार्मा एंटरप्रेन्योरशिप का मैगजीन आप कर सकते हो। और यहाँ पे आप पेड सब्सक्रिप्शन भी दे सकते हो, लोगों को रीडर है उनको भी दे सकते हो, और जिनका पोस्ट करना है उनसे भी आप पेड कोई भी पोस्ट के लिए चार्ज कर सकते हो। ठीक है, कोई पोस्ट करनी है, कोई इंटरव्यू लेना है, तो इसके लिए चार्ज कर सकते हो। कंपनीज देती है, मैं बताता हूँ, बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जहाँ पे ये प्रॉफिटेबल बिजनेसेस कर रही है, और रीच बढ़ने के लिए, कंपनीज की रीच बढ़ाने के लिए ये प्लेटफॉर्म्स काफी यूजफुल है। तो ये बिजनेसेस आपके लिए बहुत सही है। इसके बाद नेक्स्ट है ऑनलाइन फार्मा एग्जीबिटर। अब ये क्या है? बेसिकली एक कोई रिटेलर या होलसेलर, मतलब रिटेल विथ होलसेल जिसका है, वो क्या करता है, मुझे पीसीडी कंपनी शुरू करनी है, या फिर कोई होलसेलर है वो बोलेगा मुझे पीसीडी या थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करना है, या कोई इंडिविजुअल भी कर पाएगा, राइट। इसमें क्या होता है, आप पहले सर्च करते हैं कि कौन सी कंपनी मेरे लिए बेस्ट है, कि जो मेरे मोलिक्यूल के अकॉर्डिंगली मेडिसिन दे पाए, जिसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स है क्या, मतलब आप रैंडमली सर्च करना है आपको, और कई सारे कॉल भी आएंगे आपको, और इसमें आप परेशान हो जाते हैं कि किसका मेडिसिन लूँ, किसका ना लूँ। तो आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप कर सकते हैं जहाँ पे बेस्ट कंपनीज जो पीसीडी प्रोवाइडर हो या फिर जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइडर हो, ऐसे कंपनीज को लिस्टेड कर सकते हैं और वो प्लेटफॉर्म प्रमोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फार्मा बीज कनेक्ट, ये प्लेटफॉर्म भी सही है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई सारी कंपनीज अकॉर्डिंग टू द पोर्टफोलियो, जैसे कि अगर मान लो मुझे पीसीडी कंपनी चाहिए, तो पीसीडी कंपनी कौन सी है, उनके पास कौन से प्रोडक्ट है, ये सारा आपको ऑनलाइन दिख जाएगा। कोटेशन भी आप डायरेक्टली मंगा सकते हैं, और इसमें आप डिसाइड कर सकते हैं इस कंपनी के साथ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। इवन आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के साथ भी सेम कर सकते हैं। इसके लिए ये प्लेटफॉर्म्स एक जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में पीसीडी शुरू करना चाहते हैं उनके लिए काफी मददगार है, काफी सारी हेल्प हो रही है उन लोगों की इससे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कई सारे लोगों को लिस्टेड करना है। आप फ्री में लिस्टिंग कीजिए, बाद में सब्सक्रिप्शन चार्जेस आप डिमांड कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत जरूरी है कि आपका कनेक्शन हो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइडर पीसीडी लोगों से, और उनको भी कई जरूरत होती है क्योंकि ये टेलीकॉलिंग करते रहते हैं उनकी कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव। बट अगर इफेक्टिव लीड मिले तो उनके लिए वो प्लेटफॉर्म सही है। तो आप अगर ऐसे एग्जैक्टली वही कस्टमर उनके पास दे देंगे तो उनका बिजनेस भी ज्यादा हो पाएगा, और साथ ही आपको भी सर्विसेज के चार्जेस मिल पाएंगे। ठीक है, तो ये बिजनेसेस भी काफी अच्छा है। इसके बाद नेक्स्ट बिजनेस है मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई। अब ये क्या है? मेडिकल इक्विपमेंट मतलब मेडिकल डिवाइसेस हो सकती है, जहाँ पे ऑपरेशन थिएटर्स में जो इंस्ट्रूमेंटेशन यूज होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आईसीयू का सेटअप करना है, तो आईसीयू के सेटअप के लिए कई सारे जगह पे डॉक्टर्स का इंफॉर्मेशन लेते हैं और कई से कोटेशन लेते हैं, फिर कोई सर्विसेज देता है। तो आप अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप कर पाए जहाँ पे हॉस्पिटल का पूरा सेटअप आप दे पाओ, मेडिकल इक्विपमेंट पूरे आप से दे पाओ, मतलब प्रॉपर आप इंस्टॉल भी कर पाओगे हॉस्पिटल्स में, और साथ ही आप उनको सर्विसेज भी दे पाओगे, मतलब कोई दिक्कतें आती है इंस्ट्रूमेंट में तो वो भी दे पाओगे। तो ये काफी जरूरी है। एट द सेम टाइम डेंटिस्ट जो होते हैं, तो डेंटिस्ट को भी कई सारे इक्विपमेंट लगते हैं, जैसे रूट कैनल हो या अलग अलग प्रोसीजर्स होती है उसके लिए, इवन डेंटल चेयर भी लगती है। तो उसका शॉर्टेज है, कहाँ पे ले, कैसे ले, कई यहाँ पे बहुत सैचुरेटेड एरिया नहीं है। ठीक है, मतलब ये बिजनेस काफी सैचुरेटेड नहीं है, कई कम लोग यहाँ पे हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पे उन लोगों को प्रॉपरली फोकस कर सकते हैं। लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट है, आपको कई सारे प्रोडक्ट मतलब लेने पड़ेंगे। कई कबार क्या होता है ना, चाइना ताइवान से आप यहाँ पे इंपोर्ट करोगे और यहाँ पे असेंबल करके अपने ब्रांड से सेल करोगे, ऐसा भी होता है, या फिर खुद मैन्युफैक्चरर से लेके फिर आप ट्रेडिंग करोगे, ये चीजें होती है। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, क्योंकि इक्विपमेंट के बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन, अगर आप कमाओगे तो आप सीआर में मंथली कमाओगे। ठीक है, तो सीआर मतलब करोड़ में आप कंटिन्यूसली कमा पाओगे, लेकिन आपका कनेक्शन
हॉस्पिटल से बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका हॉस्पिटल से कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग है तो ये बिजनेस है। अगर आप ऑनलाइन काफ़ी अच्छे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आप प्रॉपर तरीके से करते हैं, तो ऑनलाइन मैंने जो बिजनेस बताया, जो एग्जीबिटर का बिजनेस है, वो आप कर पाओगे। देन आपका जो सप्लाई चेन, अगर आप सप्लाई चेन में काफ़ी स्ट्रांग हो, होलसेलर का कनेक्शन अच्छा है, या डायरेक्ट कंपनी से भी आप परचेस कर पाओगे, इतना फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आप कर पाओगे, गोडाउन का पूरा मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट करना है, तो फिर आपको जैसे उड़ान बिडानो जो फार्मर एक बताया, ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ आप जा सकते हो। अदरवाइज आप इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड के लिए गवर्नमेंट बहुत बड़ा कस्टमर हो सकता है आपका। अगर किसी भी जैसे पीएचसी हो या रूरल हेल्थ सेंटर हो या फिर सिविल हॉस्पिटल हो, यहाँ पे अगर आपने वो सिस्टम इंस्टॉल की जो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करता है पेशेंट की, जो डिजिटल हेल्थ केयर का प्लेटफॉर्म मैंने बताया, तो आपके लिए वो काफ़ी सही है। तो ऐसे अलग अलग बिजनेसेस है जिसके कस्टमर अलग अलग है, लेकिन आपके स्किल की और आपके नेटवर्किंग के अकॉर्डिंगली और फाइनेंशियल प्लानिंग के अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइए अब, और इसमें से कौन सी आइडिया आपको काफ़ी अच्छी लगी और आप ये करना चाहेंगे। तो अगर आप और भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमसे कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, पूरा एंड टू एंड मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा। इसके लिए आपको यहाँ पे एक ईमेल करना है आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, चैनल का भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को कई सारे लोगों तक, एंटरप्रेन्योर तक शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।